हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 नोइंग अवर नंबर्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 8 तरह के क्वेश्चंस कराए हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। अगर आप ये 2 वीडियोस देख लेते हो तो आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से बन सकते हैं वो समझ आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से, बट क्वेश्चन नंबर 9 से। ये क्वेश्चन है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। राउंड ऑफ करना है इन नंबर्स को। राउंड ऑफ के ऊपर मैंने अच्छी खासी वीडियोस बनाई हुई हैं। क्लास 6 की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस वो प्लीज़ देख लेना एक बार। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूँगी। उसके बाद ये वीडियो देखना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी इस पूरी सीरीज़ में मैं आपके सारे क्वेश्चंस कवर कर रही हूँ हर चैप्टर से, क्योंकि पहले वाली वीडियोज़ में मैंने क्वेश्चंस इतने कवर नहीं किए, कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझाए हैं। तो आपको जिस हिसाब से देखना हो, कॉन्सेप्ट समझना है तो आप पहले वाली वीडियोस देखिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो ये वाली वीडियोस देखिए। तो अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। राउंड ऑफ दी फॉलोइंग नंबर्स। आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं, तीनों को राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने से पहले एक बात ध्यान रखना। राउंड ऑफ में आपको हमेशा दिया जाएगा कि कौन से प्लेस को राउंड ऑफ करना है। जैसे 1 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। तो मैंने मान लेते हैं इसको 1 प्लेस पे करना है, इसको लेट्स से 1000 प्लेस पे करना है, इसको 100 प्लेस पे करना है। ठीक है, मैं खुद से मान रही हूँ कि ये इस तरह से राउंड ऑफ करना है। तो शुरू करते हैं। 92 राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? राउंड ऑफ का मतलब है कि कोई भी नज़दीकी ज़ीरो वाला जो नंबर है जिसके एंड में ज़ीरो हो, वो आप उसको लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर 99 सोचा तो इसको राउंड ऑफ करूँ तो लगभग 100, ज़ीरो वाला नंबर इसके पास जो है वो 100 है। अगर मैंने सोचा 49 या 48 तो उनको राउंड ऑफ करूँ तो मैं इसको 50 बोल सकती हूँ। ज़ीरो वाला नंबर पास वाला यही है। तो इस तरह से राउंड ऑफ काम करता है। जैसे मैंने बोला 103 तो इसको मैं राउंड ऑफ करके 3 गायब करके 100 बोल सकती हूँ। मतलब एक राउंड फिगर मैं याद रख सकती हूँ। तो इसी तरह से हमें 92 को राउंड ऑफ करना है। तो 92 को राउंड ऑफ करने का ईजीएस्ट तरीका है 90। बेसिकली अगर 1 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है तो 2 से पहले वाला हमें नंबर देखना है। ये 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है उसको देखना है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछली वीडियोस में सिखा चुकी हूँ, तो मैं इसको बार बार यहाँ रिपीट नहीं करूँगी इस वीडियो में। मैं चाहती हूँ कि आप वो वीडियोस देखो, मेरी वो वीडियोस भी चले। 90 92 का राउंड ऑफ हुआ 90। 10,003 इसमें से हम 3 रिमूव कर देते हैं। इसका राउंड ऑफ हुआ 10,000, बहुत ही आसान है। 482 को 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, तो ये रहा 100 प्लेस। अब 482 ऐसे समझ लो, ये नंबर लाइन है। ठीक है, लेट्स से यहाँ नहीं है 482, लेट्स से नंबर लाइन है। ठीक है, यहाँ पे है 400, यहाँ पे है 500, राइट। 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है ना। तो 482 कहाँ आएगा? लगभग यहाँ आएगा 482। तो सिंपल सी बात है, 482 400 के ज़्यादा पास है या 500 के? ऑब्वियसली 500 के ज़्यादा पास है, 80s में है क्योंकि ये है ना। तो इसका राउंड ऑफ हो गया 500। सिंपल, आपको एक नंबर लाइन इमेजिन करनी है, आपको बस ये देखना है कि किसके ज़्यादा पास है और वो उसका राउंड ऑफ हो गया। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको देखना है, अच्छे से सीखना है तो राउंड ऑफ की वीडियोस प्लीज़ देखो। मैं बार बार यही बात बोलूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनता है एस्टिमेटिंग द सम डिफरेंस प्रोडक्ट या फिर क्वेश्चंट। यानी कि आपको क्वेश्चन, ये अनलिमिटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो मैं 1-2 आपको प्रैक्टिस कराऊंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बट टॉपिक समझ लो कि आपको बोला जाएगा कि एस्टिमेट द सम, यानी कि इनका सम निकालो, यानी कि ऐड करने को बोल रहा है। इसके अलावा बोल सकता है फाइंड द डिफरेंस या एस्टिमेट द डिफरेंस, यानी कि माइनस करने को बोल रहा है। इसके अलावा बोल सकता है कि फाइंड द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, तो आपको ये ध्यान रखना है प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। देन क्वेश्चंट निकालो, या क्वेश्चंट क्या होगा, यानी डिवाइड करने को बोल रहा है। तो आपको थोड़ा सा ये पहचानना आना चाहिए कि क्वेश्चन में हमें प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। ये पहचान जो है प्रैक्टिस से ही आएगी, बट मेरी थोड़ी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक बार बेसिक्स बता दूं कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। बहुत ही आसान है वैसे तो, बट स्टिल क्योंकि सीखना तो है ही। बाकी क्लैरिटी जो है वो आपकी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस से आएगी, और कुछ नहीं है इसका इलाज। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है
कि क्वेश्चन है एस्टिमेट द सम ऑफ 5920 एंड 17986 बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो सम निकालना है, तो सम मीन्स इन दोनों को प्लस करना है। दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, लेकिन कैसे प्लस करना है? बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड। सबसे पहले इनको नियरेस्ट हंड्रेड पे राउंड ऑफ करना है और उसके बाद इसका सम बताना है। तो प्लस तो करना है लेकिन दोनों को नहीं। 5290 प्लस 17986 ये नहीं करना है, पहले राउंड ऑफ करना है। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है हमें वही करना होगा। तो नियरेस्ट हंड्रेड पे राउंड ऑफ कैसे करोगे? 100 प्लेस ये रहा पहले नंबर का, 290 नंबर लाइन इमेजिन करो, एक साइड 200 एक साइड 300 है। 290 300 के ज़्यादा पास है या 200 के? ऑब्वियसली 300 के ज़्यादा पास है, तो ये हो जाएगा 5300। 290 को आप 300 लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट में देखो 100 प्लेस क्या है? 986। अब 986 इमेजिन करो फिर से, एक तरफ है 900 और एक तरफ है 1000। तो 900 और 1000 के बीच 986 कहीं यहाँ पे आएगा, है ना। ये 1000 के ज़्यादा पास है, तो इसको 986 को कर दो 1000। 1000 मीन्स इस प्लेस पे भी इफेक्ट होगा, राइट। तो ये हो जाएगा 18000, राइट। ये एक नंबर बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। देन ऐड कर दो 003 एंड 5 एंड 8 3 2 23300 इज़ योर आंसर। तो एक्चुअल में ऐड नहीं करना था, डायरेक्टली ऐड नहीं करना था, नंबर्स को राउंड ऑफ करके ऐड करना था। क्वेश्चन बस ये कह रहा था, और ऐड करना है वो हमें इस वर्ड से समझ में आता है, सम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 958 एंड 387 बाय राउंडिंग ऑफ टू द हंड्रेड्स प्लेस। 100 प्लेस में इनको राउंड ऑफ करो, उनका प्रोडक्ट निकालो। तो फिर से 958 मल्टीप्लाइड बाय 387, ये हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, हमें क्या करना है? पहले राउंड ऑफ करना है। तो 958 का राउंड ऑफ होगा 1000, ध्यान से समझना। 900 और 1000 के यहाँ कहीं नंबर लाइन में यहाँ कहीं आएगा 958। सेंटर में होता है 950, 958 कुछ इस तरफ आएगा यहाँ पे। 958 किसके ज़्यादा क्लोज है, इसके कि इसके? ऑब्वियसली 1000 के, तो ये राउंड ऑफ हो गया 1000। नेक्स्ट है 387। अब 387 में एक तरफ लिखो 300, एक तरफ लिखो 400। 387 कुछ यहाँ आएगा, 387 400 के ज़्यादा पास है, तो 400 हो गया इसका राउंड ऑफ। अब करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब एक्चुअल मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है जब ज़ीरोज़ वाले नंबर्स हों तो उनको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो बिना एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के। नहीं आता है तो इस पर भी वीडियोस बनी हुई हैं, प्लीज़ देख लो, आपकी मैथ्स थोड़ी इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी, टाइम बचेगा और मज़ा आने लगेगा, ठीक है। देखो आपको बस डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। 4 × 1 = 4, और जितने ज़ीरोज़ हैं 3 और 2 5 ज़ीरो लगा देना है। तो ये आंसर आपका आ गया है, राउंड ऑफ करके आपने मल्टीप्लाई कर लिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे डिवीजन के होंगे, दो नंबर्स दिया होगा, उसको डिवाइड करना है राउंड ऑफ करके। तो पहले राउंड ऑफ करोगे, राउंड ऑफ अगर क्लियर है तो आप बहुत इजीली डिवाइड कर सकते हो, बहुत इजीली डिफरेंस आए तो माइनस करना है तो माइनस कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, वॉटेवर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, खूब प्रैक्टिस करो। ये सब चीज़ें आगे आने वाली क्लासेस में बहुत काम आने वाली हैं। बहुत बहुत बेसिक है, अभी आपको लगेगा कि यार इतना आसान है, इसको सीख रहे हैं हम लोग, बट ये 8th क्लास में 9th क्लास में जाते जाते आप इन्हीं चीज़ों में गलतियाँ करोगे, इसी में कन्फ्यूजन होती रहेगी। और मतलब सिर्फ पर्टिकुलरली मैं इसी टॉपिक की बात नहीं कर रही हूँ, 6th क्लास 5th क्लास में जो आप पढ़ते हो, 7th क्लास में, ये जो बेसिक मैथ्स है इसमें अगर कन्फ्यूजन रहेगी तो आगे आने वाली जो भी मैथ सीखोगे उसमें हमेशा गलती करते रहोगे और मुश्किल होती रहेगी। तो अपनी 5th 6th 7th की मैथ्स को अच्छा करो, जिससे कि आगे आपको आपकी मैथ्स की जर्नी जो है वो स्मूथ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है राइट द एक्सप्रेशन यूजिंग ब्रैकेट्स। आपको इन एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट यूज़ करके एक्सप्रेस करना है, यानी लिखना है, दिखाना है। सो फर्स्ट पार्ट देखो, 6 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 and 4। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? सम ऑफ, अगेन मैंने अभी वर्ड्स बताए थे, सम मल्टीप्लाई, इन सब का मतलब क्या होता है? सम मीन्स ऐड करना है। सम ऑफ किसका? 9 and 4। तो 9 + 4, ब्रैकेट ज़रूर लगाओगे। क्यों लगाना है, कहाँ लगाना है, उसको समझो ध्यान से।
ये मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है, मैं इसको समझा रही हूँ, ठीक है। सो 6 मल्टीप्लाइड, मुझे पता है 6 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, बाय दी सम ऑफ 9 एंड 4। तो 9 और 4 के पूरे जो सम है, यानी कि जो इनको प्लस करके 13 आएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 6, ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो इसको मैं ब्रैकेट्स के साथ कैसे एक्सप्लेन करूँगी, कैसे लिखूँगी, कैसे एक्सप्रेस करूँगी, वो ये कि जब मैं इन दोनों को ही 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इस दोनों को एक ग्रुप में रखूँगी, जिससे मुझे पता चले कि 6 पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं अगर ऐसे लिख दूँ 6 मल्टीप्लाइड बाय 9 + 4 बिना ब्रैकेट के, मान लेते हैं ऐसे लिख दिया, तो आपको लगेगा 6 पहले 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ 4 प्लस करना है, जबकि ये सही नहीं है, ये बात कुछ और बोल रहा है। ये कह रहा है 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के सम के साथ। तो जो चीज़ मुझे पहले करनी है, यानी सम पहले करना है, तो मैंने इसलिए ब्रैकेट में ब्रैकेट लगा के ये बताया कि इसको पहले प्लस करो, बाद में 6 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट एक्सप्रेशन है। इसी तरह से एक और पार्ट है, बी पार्ट, वो देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6 बाय 4। डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6 बाय 4। फिर से पढ़ना, 18 एंड 6 के डिफरेंस को, डिफरेंस मीन्स माइनस, 18 एंड 6 के डिफरेंस को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो 18 एंड 6 का डिफरेंस ऐसे एक्सप्रेस करोगे, इसको किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 4। अगर मैं बिना ब्रैकेट के लिख दूं तो इसका मतलब हो जाएगा 6 4 से डिवाइड हो रहा है, 18 तो हो ही नहीं रहा, बट क्वेश्चन कह रहा है 18 और 6 का डिफरेंस डिवाइड हो रहा है, तो इसको डालो ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये हो गया इसका सही एक्सप्रेशन। ये ब्रैकेट्स को यूज़ करना आपको सीखना है, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। बॉडमास वगैरह आगे सीखोगे तो उसमें काफ़ी काम आएगा ब्रैकेट्स का यूज़ करना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कुछ इस तरह के क्वेश्चन कि ये आपको ऑलरेडी ब्रैकेट्स दिए होंगे, यानी इस तरह के क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको उसको सिंप्लीफाई करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पहला पार्ट है 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 7। इसको देखते हैं कैसे करना है। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 3 और 7 के सम के साथ। तो ब्रैकेट मुझे दिखा रहा है कि पहले मुझे क्या करना है, तो पहले मुझे 3 और 7 को प्लस करना है। तो इसका स्टेप क्या होगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 × 7 = 10। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट में मैंने 3 + 7 का आंसर लिख दिया 10, 8 × 10 = 80, तो 80 आपका आंसर है, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 - 2 ब्रैकेट है, मल्टीप्लाइड बाय 12 + 8। तो ब्रैकेट्स मुझे बताते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, बाद में आगे बढ़ना। तो 7 - 2 = 5, मल्टीप्लाई वाला साइन बीच में, 12 + 8 = 20। इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 5 मिला, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 20 मिला, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन था। 5 × 2 = 10 एंड ये आंसर आ गया 100। 5 × 20 करोगे 100 आएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी, ब्रैकेट की वजह से मुझे क्लैरिटी है कि मुझे पहले क्या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 23 + 9 मल्टीप्लाइड बाय, फिर ब्रैकेट है 6 - 3 - 20। तो अब ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। 29 + 9, सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व करनी है। 6 - 3 वुड बी 3 - 20, ठीक है। सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया, 6 - 3 था, 3 लिख दिया, -20, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज़। अच्छा, ये 29 नहीं है, 23 है। नेक्स्ट देखो, अब आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब सारे साइन और कोई ब्रैकेट नहीं है, तो आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये क्यों करना है, देखो यहाँ पे एक रूल होता है जिसको हम बॉडमास कहते हैं, ठीक है। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप प्लीज़ सर्च करो और इसको देखो, ध्यान से सीखो क्या क्या बॉडमास है। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हो, तो ब्रैकेट ओपन हमने कर दिया है फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद करते हो डिवीजन, ठीक है। डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन एंड एस मतलब सब्ट्रैक्शन। सो डिवाइड, देखो बीच में यहाँ डिवाइड तो है नहीं कहीं पे भी, तो डिवाइड हम नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन, आपको यही ऑर्डर फॉलो करना है। तो दो नंबर्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो है 9 और 3। तो 23 + 9 × 3 कितना होगा, 27 - 20। आप पहले मल्टीप्लिकेशन ही करोगे अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल। उसके बाद आता है अब
मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो गया। अब क्या है देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड में आएगा, एडिशन करना है। तो 23 + 27 कितना हो जाएगा, 50। ये दोनों को ऐड किया 50 - 20 एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे। अब सब्ट्रैक्शन बचा भी वही है, तो 50 - 20 कितना है, 30। इसका आंसर हो गया 30। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन जितना ईजी है वो इसीलिए ईजी लग रहा है क्योंकि प्रैक्टिस खूब करनी पड़ती है। तो प्रैक्टिस करो बढ़िया से, क्वेश्चंस उतने ही ईजी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से अबाउट रोमन नंबर्स। तो रोमन नंबर्स क्या है, इसके ऊपर भी वीडियो है, कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस प्लीज़ देख लो। उसके बाद ये वीडियो देखना, क्योंकि इस वाली वीडियोस में मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन एक चैप्टर से आ सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। इनको हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। पहला पार्ट इज़ 49। 49 को आप कैसे लिखते हो ध्यान से देखना। आपको पता है दिस L डिनोट्स 50, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। L मीन्स 50। 50 से कम जाना है 40। एक्चुअल में रोमन नंबर्स को कैसे करोगे, एक ट्रिक है इसकी। ट्रिक ये है कि 49 नंबर्स इसको ब्रेक कर दो। एक्सपैंडेड फॉर्म हमने सीखी है ना, इसको 40 + 9 लिख दो, ठीक है। अब 40 को लिखना है तो L मीन्स 50, 50 तक आ गए। L के अगर पीछे आप X लगाओगे, X मीन्स होता है 10, ठीक है, 10th क्लास लिखते हो ना, तो X मीन्स 10। तो L के अगर लेफ्ट में X लगाओगे तो 40 हो गया। तो 40 आपने ऐसे लिख दिया, X L इज़ 40। बचा क्या, 9 बचा है। 9 कैसे लिखोगे, 9th क्लास आपको पता होना चाहिए। 9th क्लास थोड़ा सा ध्यान देना, बच्चे बड़े बच्चे कैसे लिखते हैं 9th क्लास। एक 10 और उसके पीछे वापस से लेफ्ट में एक डंडा 1, ठीक है। तो जब भी हमें एक छोटा रिप्रेजेंट करना है तो हम पीछे एक डंडा लगाते हैं, और बड़ा रिप्रेजेंट करना है तो राइट की तरफ यानी आगे की तरफ डंडा लगाते हैं। तो X L और 1 और X इज़ योर 49, ठीक है। इसी तरह 69 को लिखेंगे। 69 का मतलब है, इसको ब्रेक करो, इट इज़ 60 + 9, ठीक है। 60 कैसे लिखोगे, 60 है 50 से 10 ज़्यादा, तो 50 इज़ L। 10 ज़्यादा है तो राइट में X लिखोगे, और 9 को ऐसे ही लिख दो। देखो कितना ईजी है, ठीक है, 9 तो ऐसे ही होता है। इसी तरह है 72, तो 70 + 2 कैसे लिखोगे, L हो गया 50, एक 60, X 70, प्लस करते जाओ 50 60 70, 2 बच गया तो 1 और 2, ठीक है। और डिटेल में देखना है, समझना है तो रोमन नंबर्स वाली प्लीज़ वीडियो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट के 3 जो है वो आपके लिए, वो आप करो प्रैक्टिस और मुझे बताओ इसके आंसर्स क्या होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं अब 3 डिजिट वाले नंबर्स पे। इनको आप रोमन नंबर्स में कैसे लिखोगे, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 100 को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। 100 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय C। तो अगर मुझे 236 लिखना है तो इसको भी ब्रेक करते हैं। ये कैसे होगा, ये होगा 200 + 30 + 6। तो 200 को कैसे लिखोगे, एक C रिप्रेजेंट्स 100, दूसरा C रिप्रेजेंट करेगा एक और 100, तो 100 100 200 पे पहुंच गए। अब बचा क्या, 36 30, तो X मतलब 10 20 एंड 30, 6 मतलब ये होता है 5, 6 क्लास लिखते हो ना आप अपनी, 5 एंड 1 6, तो ये हो गया 236, ठीक है। फिर से 342 है तो 300 + 40 + 2, 300 कैसे लिखोगे, C C C 3 बार, ठीक है। दिस इज 300 प्लस यहाँ पे 40 है। 40 कैसे लिखते हो, ये होता है आपका 50 और उसके पीछे एक X लगाते हो, दिस इज 40। 2 मीन्स 1 और 2। देखो कितना ईजी है ना। आगे बढ़ते हैं 478, इसको ब्रेक करो। 400 + 70 + 8, 400 क्या है, 400 अब C 4 बार लिखोगे। इससे अच्छा क्या है, एक और ट्रिक है, क्योंकि हमारे पास 500 का भी एक लेटर है। 500 को हम D लेटर से डिनोट करते हैं, तो आप D लिखोगे, दिस इज़ 500, और मुझे पीछे जाना है 400 पे जाना है, तो पीछे मतलब कि इसकी लेफ्ट साइड में C लिखूंगी। दैट मीन्स क्या हो गया, ये 400 हो गया। ये 500 को डिनोट करता है और पीछे C लिखने का मतलब है -100, तो 400 हो गया।
देन 70 मीन्स L 50 हो गया, 60 और 70, x मीन्स 10 70 हो गया। 8th क्लास होती है आपकी 5 6 7 8, तो ये हो गया आपका 478। थोड़ा सा एक बार समझने का खेल है, एक बार समझ में आ गया रोमन नंबर्स तो बहुत मज़ा आता है इनको क्वेश्चंस को करने में। आगे के जो 3 क्वेश्चन है ये आपके लिए, ये आप सॉल्व करो। इस चैप्टर से मोस्टली इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे तो सारे तो मैं कवर नहीं करा सकती, एक एक क्वेश्चन में नहीं करा सकती, लेकिन मैंने सारे टाइप कवर कर दिए। इसी टॉपिक में से घूमते हुए क्वेश्चंस आएंगे आसपास के। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। कॉन्सेप्ट वाली वीडियो ज़रूर देखना साथ के साथ। अगर नहीं आते हैं कॉन्सेप्ट तो फिर ये वीडियोस देखना, तो ज़्यादा काम आपको लगेगा कि हाँ ज़्यादा काम आई हैं वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।